हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपको कुछ मैं फाइनल अकाउंट्स के मास्टर की बता देता हूँ। एग्जाम के लिए आपके पास टाइम कम है, बट एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेकें होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ मैं आपको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड की बता देता हूँ, कैसे आप उसको यूज करके चीज़ें ईजी कर सकते हो। जैसे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास टाइम कम है। तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस में ऑल द डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी डेबिट बैलेंस दिए रहेंगे, उसका जो पोस्टिंग रहेगा वो डेबिट साइड में ही आएगा। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आए, या फिर एसेट साइड में आएगा। तो याद रखना, ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट साइड का आइटम रहेगा उसको हमेशा क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखना है। या तो वो ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रहेगा। यदि कोई एसेट्स रहेगा तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। हाँ, एक्सक्लूडिंग दो आइटम नहीं आएगा, एक रिटर्न। यदि मान लो आपको रिटर्न दिया हुआ डेबिट वाले कॉलम में, इसका मतलब होता है वो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करते या पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में लिख देना है। बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस रहेगा ना, वो डेबिट साइड में आएगा। यदि वो डायरेक्ट खर्चे जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड में। अदर एक्सपेंसेस के अलावा कुछ भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, या तो फिर असेट साइड में आएगा। ऐसे ऑल द क्रेडिट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस, जितने भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम रहेंगे सबको क्रेडिट साइड में आएगा। किसके? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, या फिर कहां पर आ जाएगा हम लोग को? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के कहां पे आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है। ऑल द क्रेडिट आइटम किसका? ऑल द क्रेडिट आइटम इन ट्रायल बैलेंस, जितने भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम रहेंगे सबको। यहां पर भी यदि रिटर्न दिया रहेगा तो याद रखना वो परचेस रिटर्न होता है, परचेस में से लेस होता है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में दिया है वो या तो आपको कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। मोस्टली सेल्स होता है, और कोई यदि लॉस बाय फायर थेफ्ट में गुड्स जा रहा है तो ही आता है क्रेडिट साइड में। अदरवाइज सब आइटम कहां पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इतना आपको पोस्टिंग हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट्स को फैक्ट्री अकाउंट आप समझ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न समझ सकते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं सब आ जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, और नेट परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करके ये सब आइटम आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस। क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम आते हैं, नेट सेल्स की इनकम आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं सब आते हैं। ऑफिस के खर्चे आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आता है, इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम हो गया कोई, वो आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट साइड में ऑफिस के कोई इनकम आ रहेंगे, ये आ जाएगा। सेलिंग के कोई इनकम रहेगा, ये आ जाएगा। फाइनेंशियल इनकम रहेगा, ये आ जाएगा। मिसलेनियस इनकम रहेगा, ये आ जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आता है, और पर्सनल अकाउंट जैसे कैपिटल हो गया, ये सब इसके लायबिलिटी साइड में आता है। एसेट साइड में जितने भी रियल एसेट्स रहते हैं या कोई डेबिट बैलेंस रहेगा तो ये आ जाएगा। आपको अभी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कुछ यहाँ पर फैक्टर बता देता हूँ। ठीक है। रीड ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम रहेंगे उसको पढ़ लेना। रीड एडजस्टमेंट रीड कर लेना पहले। ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ लिया, एडजस्टमेंट रीड कर लिया। मार्क टू द आइटम इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को मार्क कर देना है। विच आर टू बी एडजस्टेड, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क कर लेना है, स्टार मार्क कर देना आप लोग। उसके बाद ट्रांसफर ऑल द ट्रायल बैलेंस आइटम इन रिस्पेक्टिव अकाउंट, लिविंग द प्रॉपर स्पेस ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब क्या? जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम रहेंगे, जैसे जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाने वाला रहेगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखना। जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाने वाला रहेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखना। क्रेडिट में जाने वाला रहेगा क्रेडिट में लिखना, एडजस्टमेंट को असेट्स को असेट्स में लिखना। लेकिन आपको जिसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। काउंट द आइटम एंड टैली विथ ट्रायल बैलेंस, काउंट करने का। ठीक है। जितने भी आइटम आपने लिखे हैं और ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम दिए हुए सबका टैली होना चाहिए। जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर 20 आइटम दिया है तो चेक कर लो 20 की 20 आइटम आपने पोस्टिंग कर दिया ना। क्या होता है कभी कभी एक दो आइटम हम लोग मिस कर देते हैं,
नहीं लिखते हैं, यदि आप मिस कर दोगे और एक दो आइटम नहीं लिखोगे तो ऐसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आप बहुत सारे मिस्टेक कर दोगे। नाउ गिव द इफेक्ट। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे एज पर रिक्वायरमेंट। क्या इफेक्ट होंगे मैं ऑलरेडी बताया हूँ एडजस्टमेंट के बारे में, तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देना। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट्स को क्लोज करना है। क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स क्लोज करना है। यू विल बी अराइव एट, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। यदि आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा, यदि आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा और डेबिट वाला कम रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यदि आपका डेबिट साइड का ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड का कम रहेगा तो ग्रॉस लॉस होगा। क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, यू विल बी अराइव नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। ऐसे यदि आपका क्रेडिट साइड का है, इनकम यदि ज़्यादा हुआ है, ठीक है, इनकम ज़्यादा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम ज़्यादा होने से आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि एक्सपेंस आपका कम है। यदि आपका डेबिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस का ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आपका नेट लॉस होगा। तो यदि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे तो ये सब आइटम को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा, नेट लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है, एक पार्टनर्स का कैपिटल का खुद का अमाउंट आता है। दूसरा, यदि पार्टनर बिजनेस से कोई चीज़ पर्सनल यूज के लिए लेके गया रहता है, ड्राइंग होता है, ये सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट हो जाएगा या कोई इनकम हो जाएगा सर, ये सब आइटम आ जाते हैं। इसके बाद चेक द टोटल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच विल बी इक्वल, और बाद में आप जब टैली करोगे तो आपको देखना है कि दोनों साइड के एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है कि नहीं है। यदि इक्वल रहेगा तो समझ जाने का टैली हो जाएगा। पहले पेंसिल से टैली कर लेना है स्टूडेंट, उसके बाद ही फाइनली आपको टैली करना है। तो ये स्टेप को पूरा फॉलो करना है आप लोग। और मैंने जो आपको ट्रिक बताया, मास्टर की बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख सकते हो। हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बैलेंस शीट में। और ऐसे जितने भी क्रेडिट के आइटम रहेंगे उनको या तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो लायबिलिटीज में जाता है, तो यहाँ पे लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट्स को फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मान के चल सकते हो। यहाँ पे जितने ओपनिंग स्टॉक आएगा, नेट परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद अमाउंट लिख देना है। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर आ जाएगा। क्रेडिट साइड में नेट सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, डायरेक्ट इनकम आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ऑफिस के एक्सपेंस आते हैं, सेलिंग के खर्चे हो गए, फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी खर्चे होते हैं। और मिसलेनियस कोई भी खर्चा रहेगा सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल और मिसलेनियस एक्सपेंस आ जाता है। ऐसे आपको क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम, ऑफिस से सबकी इनकम आते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स आता है। आई थिंक ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।